नमः शिवाय। ये वो जगह है जो मृत्यु के बाद हम आते हैं शिव शंभू के शरण में, और यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है और अंत भी यहीं पे होता है। ये है हमारे रामदेव जी महाराज, और उनका घोड़े पे सवार होकर अपनी बहन सगुणा के पास जाते हैं। ये जन्म, विद्या, शादी और वैभव, सुख समृद्धि, और उसके बाद है बीमारी और मरण। ये है हमारे संसार का चक्र, और उसके बाद यहाँ स्मशान में आना ही है। जन्म लेना है, घर पे आना तो एक ही जगह पे है, अनेक जगह पे जन्म लेते हैं, लेकिन आना तो यहीं पे पड़ता है, स्मशान में। ये हमारी आखिरी मंजिल है, ये कोई नहीं जानता, और सब जानते हैं और कोई नहीं जानता। लेकिन क्या है कि मेरी बात आपको कैसी लगती है पता नहीं, लेकिन मेरे मन में अंदर जो आता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये है हमारे महान ऋषि, सारे महान ऋषि तपस्वी, जो जामनगर के स्मशान में ही है। ये उनकी मूर्तियाँ बहुत साल पुरानी हैं। तब हम जब छोटे थे तब आते थे, तो ये सारी मूर्तियाँ इतनी चमकदार और सुंदर थी, लेकिन बारिश या धूप या सबकी वजह से देखभाल भी कम हो गई, तो ये मूर्तियाँ सारी ऐसे हो गई। अभी यहाँ का रिनोवेशन चल रहा है, तो यहाँ शायद कब लगे वो तो पता नहीं, लेकिन सब अच्छा और सुंदर होगा। सारे ऋषियों के नाम लिखे हुए थे, वो भी निकल गए। ये नाम लिखा है विश्वामित्र जी का, ये वेदव्यास जी है, और ये हैं जय वीर दादा वचराज, और ये विश्वकर्मा दादा। ये सबरी के बौर है। हमारे घर आना, राम जी की राह देख देख के सबरी बूढ़ी हो गई थी। ये लक्ष्मण जी को राम जी प्रसाद के रूप में बेर खिला रहे हैं। यह है भीष्म पितामह, सॉरी, राम लक्ष्मण और जानकी सदा करो कल्याण। ये सारे भक्त हैं, और ये भक्त ये से है वो जब गीता का ज्ञान दिया था श्री कृष्ण जी ने, गीता ज्ञान की एक। और ये है जब शेर के दांत गिनते थे भरत जी, वो वाली तस्वीर है। ये है हमारे शिव शंभू, इनके बिना तो स्मशान में कुछ भी नहीं है। नरसिंह, और ये है हमारे आनंद बाबा आश्रम, संत, महान संत है गुजरात में आनंद बाबा जी, जिसका एक आश्रम भी है। ये है श्रवण कुमार, जिनके माँ बाप के श्राप ने राम जी और राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के पिता दशरथ को श्राप दिया था कि आपको भी ऐसे ही मृत्यु होगी। ये है हमारे नटखट कान्हा, ये रानी लक्ष्मीबाई, ये है गुरु जी, और ये स्वामी विवेकानंद। गुरु, सारे गुरु हैं। इनके बीच से हमें स्मशान की राह पे जाना होता है। सारे गुरुओं के दर्शन होते हैं, क्योंकि शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा कई दिनों तक हमारे बीच रहती है। संत श्री रोहिदास तो ये कहते हैं कि शरीर के मरने के बाद जब आत्मा हमारे बीच 13 दिन तक रहती है, और उस दरमियान सारे मोह बंधन को छोड़ के जब उनका परिवार पूजा अर्चन करता है और पिंडदान करता है, तब वो चली जाती हैं अपने कर्मों के अनुसार। जिस स्थान पर भगवान ले जाते हैं उसी स्थान पर जाती हैं। ये है वहाँ के, जब अंत में जब हम वहाँ से निकलते हैं तो कबूतरों को दाना देते हैं, और उनके लिए भी ये सब हो जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य था यहाँ का। अंत में जो है पूरा का पूरा सत्य, ये मृत्यु ही है, और मृत्यु ही एक अकेला ऐसा सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता है। ज़िंदगी रोज़ मिलती है दोस्तों, मृत्यु एक बार ही मिलती है। तो जब तक जिंदा है खुश रहें, आनंद से रहें, और मरे तो ऐसे मरे कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमारे दुनिया के जाने के बाद भी हमें भूल ना पाए। लोगों के दिल में स्थान रख के जिए, ताकि मरने के बाद उसका अफसोस ना हो। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मनीषा गज्जर। मेरी ये बातें कैसी लगी और ये हमारे जामनगर का स्मशान कैसा लगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।